हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रितु बंसल आज आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट हूँ गुड़गांव में। आज मैं टॉपिक कवर कर रही हूँ इरेगुलर पीरियड्स। इरेगुलर पीरियड्स का मतलब होता है अनियमित माहवारी। नॉर्मली पीरियड्स का फ्लो 2 से 8 दिन का होता है। ब्लीडिंग बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। पीरियड्स में बहुत हल्का दर्द, मामूली सा दर्द नॉर्मल है। अगर दर्द बहुत ज़्यादा है तो आपको किसी डॉक्टर से कंसल्टेशन करना चाहिए। पीरियड्स जल्दी आने लगे हैं या पीरियड्स टाइम पर नहीं आ रहे हैं, लेट हो गए हैं, तब भी आप किसी डॉक्टर का कंसल्टेशन जरूर लें। ब्लीडिंग कम टाइम के लिए भी होती है, जैसे कि पहले 4 दिन होती थी, अब उससे भी कम हो रही है, या फिर ब्लीडिंग ज़्यादा टाइम के लिए होती है, जैसे कि नॉर्मली आपकी ब्लीडिंग 2 से 8 दिन की हो रही है, पर इससे ज़्यादा दिनों तक ब्लीडिंग होती रहती है। फ्लो की मात्रा कम या ज़्यादा हो जाती है, खाली स्पॉटिंग होती है। अगर इस टाइप की सब प्रॉब्लम हो रही है तो डॉक्टर का कंसल्टेशन लें। पीरियड्स जो अनियमित माहवारी होती है उसके क्या क्या कॉजेज होते हैं। जब लड़कियों भी पीरियड्स स्टार्ट होते हैं तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, एंड हार्मोनल चेंजेस सेट होने में थोड़ा सा वक्त लगता है, तो पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। जब महीना बंद होने वाला होता है, महिलाओं में प्री मेनोपॉज फेज चल रहा होता है, उसमें पीरियड्स स्टॉप हो जाते हैं। लेडीज में अगर वेट गेन होता है, मीन्स अगर उनका वेट नॉर्मल वेट से ज़्यादा है या ज़्यादा कम है, तो भी पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। थायराइड की प्रॉब्लम है तो पीरियड्स डिस्टर्ब होते हैं। पीसीओडी है, पीसीओडी होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, ओवरी में छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं, उसकी वजह से भी पीरियड डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर महिलाएं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती हैं, पीरियड्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। जो लेडीज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पर हैं उनके भी पीरियड्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। एनेमिक लेडीज के भी पीरियड्स डिस्टर्ब होते हैं। अब जब पीरियड्स इरेगुलर पीरियड्स होते हैं तो उनको क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। फेस पे पिंपल्स आ जाते हैं, ब्लोटिंग होती है, पेट बहुत भरा भरा लगता है, गैस बनने लगती है, उनका जो एनर्जी लेवल है वो कम हो जाता है, इनफर्टिलिटी हो जाती है, उन महिलाओं में बच्चा कंसीव करने के लिए प्रॉब्लम होगा, डिप्रेशन होता है, वो काफ़ी सुस्त रहती हैं। अगर पीरियड्स आपके डिस्टर्ब हो जाएं तो क्या मैनेज कैसे करना चाहिए। रोजाना योगा करें, कम से कम 40 मिनट की वॉक जरूर करें, स्ट्रेस कम से कम लें, पौष्टिक आहार लें। पौष्टिक आहार में वाइटामिन्स, मिनरल्स भरपूर मात्रा में होने चाहिए और एंटीऑक्सीडेंट्स भी होना चाहिए। जो आपके ब्लड में विटामिन डी है और विटामिन B12 का लेवल भी नॉर्मल होना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी सीड साइकिलिंग। मैं अपने पेशेंट्स को सीड साइकिलिंग के बारे में ज़रूर बताती हूँ। जो फर्स्ट डे ऑफ पीरियड है उस दिन से आपने शुरू करना है। 1 चम्मच आपने फ्लैक्स सीड्स लेना है और 1 चम्मच पंपकिन सीड्स लेना है। ये सीड्स आपने 1 से 14 दिन तक लेने हैं। नेक्स्ट 15वें दिन से 28 दिन तक आपने 1 चम्मच सेसमी सीड्स लेना है और 1 चम्मच सनफ्लावर सीड्स लेना है। अब मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन अच्छा काम करती हैं रेगुलर पीरियड्स में। सबसे पहली मेडिसिन है पल्सेटिला। पल्सेटिला की जो महिला है वो काफ़ी ज़्यादा नम्र स्वभाव की होती है। पीरियड्स उसको देर से आते हैं और पेट में दर्द होता है पीरियड्स के समय। इसको 2-2 बूंद दिन में 3 बार लीजिए। पल्सेटिला 30 लीजिए। सेकेंड मेडिसिन है कॉलोफिलम। कॉलोफिलम का जो पेशेंट है उसमें बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है और पैल्विक रीजन में दर्द रहता है। ये दर्द नीचे थाइस में और लेग्स में जाता है। इतना तेज पेशेंट को दर्द होता है कि जैसे लेबर पेन हो रहे हो। कॉलोफाइलम 30 पावर की लीजिए, 2-2 बूंद दिन में 3 बार। नेक्स्ट मेडिसिन है सेमिसिफ्यूगा। सेमिसिफ्यूगा के जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर होते हैं और पेनफुल होते हैं। बहुत ज़्यादा शूटिंग पेन होता है, क्रैम्प्स आते हैं। क्रैम्प्स के साथ पेट का जो दर्द है वो नीचे की तरफ जाता है। सेमिसिफ्यूगा आप 30 पावर में लीजिए, 2-2 बूंद दिन में 3 बार। नेक्स्ट मेडिसिन है सीपिया। सीपिया की जो पेशेंट होती है वो लेडी बहुत ज़्यादा इरिटेबल स्वभाव की होती है, चिड़चिड़ी होती है, मेंसेस उसको देर से आते हैं। सीपिया 200 पावर की लीजिए, 2-2 बूंद दिन में 1 बार। एक बहुत अच्छी बायोकेमिक की मेडिसिन है, उसका नंबर है बायोकेमिक नंबर 15। ये रेगुलर पीरियड्स में अच्छा काम करती है। इसकी 4 गोली दिन में 3 बार लीजिए, सुबह दोपहर शाम। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।